इस वीडियो में हम पीएचपी में कैसे हम देखते हैं कि क्या कोई स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं। तो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग क्या होता है? पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, मान लो हम एक वर्ड लेते हैं जैसे MADAM। अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में पढ़ेंगे तो फिर भी MADAM ही मैडम ही होगा। तो ऐसे स्ट्रिंग्स को हम पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स कहते हैं और ये हम लिखेंगे इसमें पीएचपी में। सेव कर लेते हैं और फिर चेंज आ गई है इसमें। सेव कर लेते हैं और यहाँ पे हम H1 टैग लिख लेते हैं, इसमें हम यही लिख लेते हैं। और यहाँ पे हम लिखेंगे एक लेबल एड्रेस स्ट्रिंग। साइज़ बढ़ाते हैं इसका। लेबल में हम साइज़ नहीं लिख सकते हैं, उसके लिए हम फॉन्ट लिखेंगे F20 फॉन्ट टैब और इसको कट करेंगे क्लोजिंग टैग को। इसको हम यहाँ पे रख देते हैं और फॉन्ट की जो हम साइज़ है चेंज कर सकते हैं 6। देखिए चेंज हुआ है और कलर की ज़रूरत नहीं है। इसकी भी हम साइज़ चेंज कर लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स की साइज़ 70 लिख देते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे एक और इनपुट होगा जो कि सबमिट का होगा। सबमिट का वैल्यू कुछ भी नहीं और नेम कुछ भी नहीं, वैल्यू हम देंगे इसका फाइंड नहीं चेक। एक्चुअली हमें चेक करना है ना, चेक लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको चेक जो बॉक्स है उसको हम नीचे लाते हैं BR टैग से, सेव कर लेते हैं और यहाँ पे हम एक लाइन बनाएंगे HR टैग से। यहाँ से हम कोड लिखेंगे PHP में। तो PHP का PHP का जो कंट्रोल स्टार्टिंग वो ये है और क्लोजिंग इससे। अच्छा, तो यहाँ से चेक होगा टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू। इफ $sub सब, इसको हम कट कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं।
$REV इज इक्वल टू फंक्शन है STRREV, और इसके अंदर हम ये कॉपी कर लेते हैं जो कि हमने इनपुट टैग से लिया था, और जो रिवर्स, ये एक्चुअली स्ट्रिंग को रिवर्स करेगा और उसको REV में स्टोर करेगा। इफ़ कंडीशन लिख लेते हैं, इफ़ $REV इज इक्वल टू, यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे इको स्टेटमेंट, स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम else echo string is not palindrome। सेव कर लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं अगर कोई एरर होगा इसमें। तो यहाँ पे हम एक और चीज़, हम यहाँ पे इसको टेक्स्ट पहले चेक कर लेते हैं। पैलिंड्रोम स्ट्रिंग MADAM, मैडम चेक स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। तो ABCD से देख लेते हैं, स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। अच्छा, तो हम यहाँ पे प्रिंट भी करा सकते हैं जो यहाँ पे वैल्यू होगा जो यूज़र ने इनपुट बॉक्स में वैल्यू दिया होगा। तो हम यहाँ पर करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसको कट कर लेते हैं और यहाँ पे हम डॉट लिख लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे नहीं, हम पहले यहाँ पे इसकी CS लिख लेते हैं कुछ, CEN सेंटर, CENT सेंटर क्लोज, और इस सेंटर के अंदर फॉन्ट टैग, फॉन्ट स्टार्टिंग और फॉन्ट को क्लोज। अब हम इसके अंदर लिख लेते हैं, इसके लिए हम डॉट, ये हमने कॉपी किया जो वैल्यू यूज़र ने दिया था, फिर से यहाँ पे डॉट और डबल कोट, यहाँ पे हम लिखेंगे जो यूज़र ने दिया होगा स्ट्रिंग, उसके बाद इज़ PALIN पैलिंड्रोम। सेव कर लेते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे भी सीधे कॉपी कर लेते हैं इसको, कॉपी कट इज़ नॉट पैलिंड्रोम। सेव कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ABCD इज़ नॉट पैलिंड्रोम, ये एक्चुअली ओल्ड में जो हमने दिया था, इज़ नॉट पैलिंड्रोम। इस पैलिंड्रोम। अच्छा, इसकी हम CSS भी लिख सकते हैं। फॉन्ट टैग, फॉन्ट में हम साइज देते हैं, नहीं डबल कोट्स हम नहीं लगा सकते वहाँ पे, सिंगल कोट, साइज इज 6, कलर ग्रीन लिख लेते हैं इसको, और यहाँ पे भी मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, सेव कर लेता हूँ। मैडम इस पैलिंड्रोम। मैडम अगर हम यहाँ पे STRING स्ट्रिंग लिखेंगे थोड़ा ठीक होगा।
अब ठीक है। और कौन सा वर्ड आता है जो हम दे सकते हैं मैडम? तो अगर हम यहाँ पे एक और LEVEL चेक कर लेते हैं, लेवल स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। अगर हम इसको उल्टा पढ़ेंगे LEVEL, ये भी पैलिंड्रोम है। सिविक, CIVIC, सिविक इज आल्सो पैलिंड्रोम। तो और कोई देते हैं किसी का नाम। स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। यहाँ पे हमने, जब हम एम्प्टी रख देते हैं इसको, यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, तो यहाँ पे एक बग कह सकते हैं इसको। इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं कैसे? इनपुट जो टैग है इसमें हम एट्रीब्यूट एक लगा देंगे, रिक्वायर्ड, ओनली रिक्वायर्ड। अब ये प्लीज़ फिल आउट दिस फॉर्म, ये रेस्ट्रिक्शंस मिल रही हैं इसको इस टैग से। तो ये था PHP का कोड। थैंक्स।